किसान और मजदूर को कुछ नहीं देना चाहते। यदि ये उनको देने लग जाएंगे तो फिर राज किस पे करेंगे? जिन्होंने लाल किला से देश का झंडा उतारा और अपना झंडा फहराया, ये किसान नहीं कर सकता। ये किसान नहीं कर सकता। ज्यादा किसान आए, 70% है वो पंजाब से आए। तो आप ये मानो यदि किसान आते तो पूरे देश से आते। महाराष्ट्र से कितने आए हैं, कर्नाटका से कितने आए हैं। मोदी फिर से डर गए? नहीं, उन्होंने एक बार पहले भी जो है वो उठा दिया था, बिल्कुल हिला दिया था मोदी जी की कुर्सी। देखो मैं तो किसान आदमी हूँ, किसान किसी को डराता नहीं। किसान अपनी मांग रहता शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक ढंग से ही तो बोला था कि 13 मार्च को शांतिपूर्वक। पहले भी उन्होंने पहले भी जब 13 महीने का प्रदर्शन किया था तो शांतिपूर्वक ढंग से किया था। अब उसमें कुछ मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोग, अराजक तत्व अंदर फंस जाते हैं, वो उनको बदनाम करने के लिए करते हैं। और एक बात बताओ तो आपको, किसान ने अपने, आज किसान की दुर्दशा क्यों है किसी भी सरकार में? इसका मेन रीजन यही है कि किसान ने अपनी मांग एकदम सभ्य और शांत तरीके से रखी है। उग्र होकर रखता तो आज तक मांग नहीं जाती। और इसीलिए आज किसान की और मजदूर की, गरीब की दुर्दशा है। ये समझने की बात है। क्यों कि किसी भी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे पहले की रहो चाहे आज है, चाहे आगे आए, किसान और मजदूर को कुछ नहीं देना चाहते। यदि ये उनको देने लग जाएंगे तो फिर राज किस पे करेंगे? सबसे बड़ी बात ये, अपने पैसे बढ़ा लेंगे, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेंगे, अपनी सुविधाएं बढ़ा लेंगे, लेकिन किसान का नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए नहीं बढ़ाएंगे कि उनको राज करना है। और राज किस पे करना है? किसान, मजदूर, गरीब तबके पे राज करना। बीजेपी तो कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, तो कहाँ पे किसानों के साथ है? किसानों की वो शांतिपूर्वक ढंग से आ रहे थे 13 तारीख को, तो उनको आने देना था। एक दिन पहले धारा 144 लगा देना, बॉर्डर सील कर देना, कंटीले जो है ना बैरिकेड लगा देना। नहीं, वो तो इसलिए है ना, देखो सरकारों का काम है शांति बनाए रखने के लिए। उनको कहीं ऐसा नहीं लगता हो कि जैसे विपक्ष को मौका नहीं मिला इस चीज से। नहीं, आप विपक्ष को इससे मत जोड़िए। विपक्ष तो है ही कहाँ देश में, जबकि लोकतंत्र का, शुद्ध लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है कि आप 45-55 के रेशियो से चलेंगे, वो जनता हित में होता है। लेकिन वो है नहीं, क्योंकि विपक्ष में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई काबिल नेता भी नहीं है जो आगे जाके किसी भी मतलब एक तरीके का विपक्ष खड़ा कर पाए। थोड़ा सा उम्मीद थी नीतीश कुमार जी से, उन्होंने पलटी मार ली, नहीं समझे। तो अब किसानों को क्यों रोका जा रहा है? इसका कारण ये है कि जैसे पिछले दिनों किसान नहीं थे वो, जिन्होंने लाल किला से देश का झंडा उतारा और अपना झंडा फहराया, ये किसान नहीं कर सकता। ये किसान नहीं कर सकता। तो उस व्यवस्था को दोबारा कोई ऐसी गलती दोहराई नहीं जाए, इसके लिए गवर्नमेंट अपना हिसाब किताब मतलब रोकने के तरीके जो है वो और भी काफी हैं। नहीं है ना रोकने के तरीके और है नहीं है। आप समझो, एंटी सोशलिस्ट उसमें पूरे किसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं भी किसान हूँ। राजस्थान से मेरे को बताओ कितने किसान आए हैं? मैं भी किसान हूँ। मध्य प्रदेश से कितने किसान आए मेरे को बताओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ सरकारें दूसरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा किसान कहाँ से आए हैं? ज्यादा किसान आए 70% है वो पंजाब से आए हैं। 10% या 15% आए हैं आपके हरियाणा से, और बाकी आए हैं यूपी से। तो आप ये मानो यदि किसान आते तो पूरे देश से आते। महाराष्ट्र से कितने आए हैं, कर्नाटका से कितने आए हैं, केरला से कितने? वहाँ किसान नहीं है क्या? इन 3 जगह में ही किसान है? या फिर पंजाब के जो 60-70% आ रहे हैं वही किसान है, बाकी देश में किसान नहीं है? वो नहीं है। बात यह है कि पहले की सरकारें जो बिचौलिए थे, ये पहले भी प्रायोजित था, आज भी प्रायोजित है। ये लोकसभा चुनाव को जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे ये प्रायोजित किया। हाँ, प्रायोजित बिल्कुल हो रहा है। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या भाई? आप हल्द्वानी का ले लीजिए उदाहरण। हल्द्वानी में क्या हुआ भाई? रेलवे जमीन उन्होंने घेर के रखी थी। रेलवे, आपके पास खाली जगह पड़ी है गवर्नमेंट की, आप उपयोग ले, गवर्नमेंट आपको मना नहीं करती। या गवर्नमेंट का एक होता है भाई अपने अभी यूज नहीं आ रही, जब यूज लोगे तो खाली करनी चाहिए, तो आप उसको अपना हक मान लेंगे। यही ऐसा है। तो आप मतलब देश को बदनाम करोगे, ऐसे कुकर्ते करोगे, ये किसान हित में नहीं है। किसान हित में नहीं है। आप किसान को बदनाम कर रहे हो, ये किसान को बदनाम कर रहे हो। बाकी वरना तो इतने ही किसान नहीं आते, पूरे देश से किसान आते। और मैं भी राजस्थान से किसान हूँ, आप मेरा बायोडाटा ले लीजिए भले, मैं भी किसान वर्ग से हूँ। तो सुप्रिया शनेत जो है वो कहती हैं कि किसानों के लिए जो है वो कांटे, और जो नौसेना के अगर 7 बात करें तो जिनको जो है वो कुवैत से जो है वो वापस लाया गया है, वो धन्यवाद मोदी जी कहते हैं, तो कहते हैं कि ये बुलवाया गया है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुप्रिया शनेत जी से
कि आपकी सरकार ने लंबे टाइम तक राज किया इस देश में, लगभग मेरे ख्याल में 47 ईयर्स तक कांग्रेस ने राज किया है। किसानों का कितना भला किया। किसानों का यदि भलाई करते तो आपको हटाता ही नहीं, कोई नहीं हटाता ना। आज कम से कम किसान का सम्मान तो हो रहा है ना, महिलाओं का सम्मान तो हो रहा है ना। चाहे सम्मान निधि 500 रुपये महीना है, लेकिन नाम क्या रखा है, किसान सम्मान निधि। किसान, मजदूर, गरीब तबका है, वो अपनी मेहनत का, पसीने का खाने का विश्वास रखता है, लेकिन उनको सम्मान सब चाहिए। उनको इन्होंने सम्मान की बातें भी नहीं की कभी। यदि सम्मान की बातें करते तो 2004 से 14 के बीच में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं दे सकते थे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के देश के सबसे बड़े नेता है, आप समझो, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देश से सबसे बड़ा नेता है। आपने क्या किया, उनको जाट नेता का उन पे तबका लगा दिया, जबकि वो किसानों के नेता थे। और आज देखो, इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिका में उनकी इकोनॉमिक्स की बुक्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चल रही हैं। आपने सम्मान किया, वो तो आपके कांग्रेस से थे। नरसिंह राव जी, जिनकी वजह से आज आप ये चला रहे हैं, आज जो ये चला रहे हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये नरसिंह राव जी की देन है। उन्होंने देश को यहाँ मतलब कंपनियों को आमंत्रित किया, एक ग्लोबल विलेज बनाया, ऐसा प्रावधान किया। क्या आप उसको भारत रत्न का सम्मान नहीं देना चाहिए था? लेकिन नहीं, अपने ही परिवार को दे रहे हैं। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, अंधा बाटे प्रसाद, घूम घूम अपनों को दे। इसका भावार्थ ये है कि आदमी अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो घूम घूम के जो भी अपने पास जो सुविधाएं हैं वो अपने परिवार को ही देगा। तो इन्होंने सुप्रिया सिन्हा जी ने क्या किया, गांधी परिवार का भला किया, बाकी और क्या किया। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरीके से सील किया गया है, अब देखना यह है कि क्या कल किसान जो है वो दिल्ली पहुंच पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।